नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है नेक्स्ट डे और टाइम हो गया है 11:30। तो अब उधर जाएंगे और करेंगे थोड़ी सी साफ़ सफाई। वैसे तो जो वो है जिनका मकान है उन्होंने साफ़ सफाई की हुई है अच्छी तरह, लेकिन एक बार अपनी तसल्ली के लिए भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। किचन की तो करेंगे ही करेंगे। और इनकी हालत मैं आपको दिखाऊँ या देखिए क्योंकि इस वाले मकान को मतलब इन्होंने धोया है, जहाँ पे थोड़ी सी मतलब गंदा हो रहा था तो वहाँ पे जो बचा हुआ पेंट था वो करा है। पेंट का काम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, तो जब देखा फिर उसे उठाए खड़े रहे हैं ये। इसीलिए एक्स्ट्रा रखता हूँ मैं ना, जहाँ देखा वही ठक ठक ठक। बस अब सारा दिन सड़कों पर नहीं काम शुरू कर दियो तो बस अब उधर जाएंगे और खाना बनेगा बैन के पास ही। रात भी वहीं पे ही खाया था। थोड़ी सी सेटिंग रात करके आगे थे, वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि लेट हो गए थे, तो बस जल्दी जल्दी से जो सामान जहाँ का था वो रख के आ गए थे। लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको कि सही जगह बिठाना है, सजाना है, रखना है। वैसे तो ये है कि टाइम लगेगा सेटिंग होने में, पर थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। बाद में एक बार बेस सा बन जाए तो उसके आगे तो फिर हो जाती है। तो बस अब हम जा रहे हैं उधर ही सीधे। और मकान दिखाया तो था आपको, पर उसमें आपको अच्छी तरह नहीं दिखा होगा, लेकिन आज आपको सेटिंग करने के बाद अच्छी तरीके से दिखाएंगे कि मकान कैसा है। तो फिर चलिए चलते हैं, अपने औजार उठा के, झाड़ू पोछा और जो भी है, और मिलते हैं वहीं पे मकान हाँ। में। शुक्र है कुछ बोल रहे नहीं, मैं तो यूं ही देख रही थी। मैं कहा पूरी वीडियो दिखा यूं ही काट देंगे देख देख के ही मुझे। अब जब तू बोलने का मौका देगी तभी चलो तो। अच्छा, आज ये आप भी मैं बोल लो। बीच में बोल पड़ा भाई, ठीक है भाई। यार अब तेरे कितने सामने खराब का- आदमी हो आप, चलो चलो कितने चलो खराब आदमी हो। तो दोस्तों मिलते हैं वहीं पे, और मैं दिखाऊंगा ये किस तरीके से काम करेगी। साफ सफाई तो सारी मेरे पे यहाँ पे करा ली है इसने ना। बकवास ना करो, अम्मा खाई कि मैं ना करा ली गई है। मैं तो रोजा अप्पा करवा रही आज रहेगी। तो जी चलिए बस चलते हैं और वहीं पे ही मिलेंगे आपको सीधे घर पे ही। ये है रास्ता जाने का नए घर में। जहाँ हम अब रहते थे तो वहाँ से काफ़ी दूर ये पड़ जाता है। और क्या बोलते हैं, मतलब बाइक से ही आना जाना हो पाएगा, पैदल नहीं आना जाना हो पाएगा, इतनी दूरी ये पड़ जाता है। 1 किलोमीटर के लगभग होगा शायद आपस में गैप। लेकिन कॉलोनी अच्छी थी, मकान अच्छा था, तो इसीलिए दूरी ने मैटर नहीं किया, क्योंकि मतलब माहौल अच्छा मिल गया था बच्चों के हिसाब से। तो देखिए एक पॉश कॉलोनी है ये यहाँ पर, और आ गए हैं हम अपने औजार लेके। तो मतलब इस रात के टाइम आए थे तो एक कमरा तो हमने कर दिया था सेट, बेड वगैरह, क्योंकि ये था कि लेट जाएंगे, लेकिन लेटे नहीं थे यहाँ पर फिर। तो देखिए सामान सारे मेरे को कैसे फैला पड़ा हुआ है। जब तक बंद कमरों के बीच में है, बंद बेड के बीच में है, तो सामान का पता नहीं लगता कितना है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब पता लगता है कि सामान कितना है। तो देखिए अभी सारे कमरों में ऐसे ही फैला पड़ा है, लेकिन जो बेड वगैरह है वो हमने वहाँ पर डाल दिए थे जहाँ उनको डालना था। तो इसीलिए बस फिर मतलब सामान इतना रखना रह गया था, बाकी काम नहीं था। तो देखिए यहाँ वाला जो बेड है वो हमने फिक्स कर दिया था, सामान वगैरह, और सारे मेरे को ऐसे ही फैला पड़ा है। तो ये देखिए कृष्णा को चढ़ी हुई है मस्ती, क्योंकि नई जगह है और खुला खुला सा इसको लग रहा है। बाहर की साइड भी थोड़ा सा ओपन एरिया है, तो खेल सकते हैं बच्चे आराम से। तो लीजिए हो गए हैं हम अपनी ड्यूटी पे खड़े। किचन की रगड़म रगड़ाई होने लगी है। और जो हमसे पहले यहाँ रहते थे तो उन्होंने मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि साफ़ सफाई की हुई थी या नहीं की हुई थी, लेकिन मतलब गंदा हो रखा था किचन बहुत ज़्यादा। और उन्होंने भी साफ़ सफाई की थी जिनका मकान है, लेकिन उसके बाद भी बहुत गंदा हो रखा था। इन्होंने टाइलें वगैरह अभी लगवाई है यहाँ पे, तो इतना सफाई का काम नहीं रहा। लेकिन जो किचन वगैरह है उनमें सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि हमसे पहले कौन थे, कैसे थे, क्या थे, ये नहीं पता होता। तो किचन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी साफ़ सफाई होनी मतलब डीप क्लीनिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा किचन धोया है अच्छी तरीके से। स्लैब वगैरह ऊपर के, नीचे के, खिड़की वगैरह उतने क्लीन तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो साफ़ होता रहेगा ये सब। तो
ऊपर की साइड से हो गया है साफ़, यहाँ नीचे बस हम धो देंगे। तो जब तक यहाँ किचन सूखेगा उसके बाद तब तक हम उधर की साइड दूसरे कमरों में थोड़ा सा काम कर लेंगे और उसके बाद फिर किचन के डब्बे वगैरह सेट करेंगे। तो देखिए धोने के बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा। बहन ने वाइपर लगा दिया था, पानी डाल दिया था, तो दोनों ने मिलके जल्दी कर लिया था। तो बस किचन को सूखने के लिए छोड़ दिया है हमने और यहाँ आ गए हैं हम बाहर, जिससे कि थोड़ा बहुत काम कर लें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामान उठाएंगे तभी शिफ्टिंग हो पाएगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ये जो सोफ़े हैं इनको लगा रहे हैं हम, बाहर की साइड जो एरिया है उसी में ही इनको रखेंगे। तो जो ये एरिया है यहाँ पर हमारा जो सोफ़ा है उसकी जो शेप है उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल जैसे कि मेजरमेंट लेके ही ये एरिया बनाया गया हो और सोफ़े एकदम से बिल्कुल ओके ओके आ गए थे। और यहाँ का तो हो गया है ठीक ठाक, तो थोड़ा थोड़ा सा कर रहे थे तो, और उसके बाद फिर कमरों में गए। कमरों में नहीं, किचन जो है वो सूख गया था जब तक हमने बाहर लिविंग एरिया को किया थोड़ा सा ठीक, तो किचन तब तक सूख गया था। तो फिर अब हम आ गए हैं किचन में और डब्बे लगाएंगे ये सारे। तो राशन हमने नहीं मंगवाया था, वैसे तो हमारा शिफ्टिंग का जो प्लान था वो एकदम से बना, लेकिन राशन वगैरह नहीं बनवाए लाए थे हम अभी भी, तो इसीलिए जो ज़्यादातर डब्बे हैं वो खाली है। और ये देखिए कृष्णा ऐसे ही घूम रहा है, इसको मैं बहुत पहनाती हूँ पजामी, लेकिन इसको निकालनी आ गई है खुद से, तो ये जब तब देखो वहीं पे ही निकाल के खड़ा हो जाता है। तो लीजिए किचन हो गया है थोड़ा सा सेट। और उसके बाद हम गए थे उधर खाना खाने के लिए, बहन और मैं, जीजा जी ने बना लिया था खाना, तो वहाँ पर खाना वाना खाने गए थे। तो बहन वहीं पे ही रह गई थी क्योंकि उसका भी सामान अपना पैक करना था, तो मैं आई थी फिर अकेली बाद में। और यहाँ पर बस मैं अपने जो कपड़े वगैरह हैं बेड में वो लगा दे रही हूँ। एक साइड लगा दिए थे रात के टाइम ही और दूसरी साइड भी। तो यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ये सर्दियों के कपड़े हैं जो कि अब रखे हैं, कुछ तो रख दिए थे कुछ रखने थे, तो अब सारे ही रख दिए हैं कपड़े यहाँ पर। तो बेड हो गया है सेट मेरा, और उसके बाद मैं अलमारियाँ भी सेट करूँगी, उनमें भी डेली यूज के कपड़े हैं या जो भी है जैसे वो सारे रखेंगे कपड़े हम। तो ये कृष्णा के डैडी के कपड़े मैं रख रही हूँ यहाँ पे, शर्टें वगैरह उनकी, और यहीं पर ही मैं अपनी साड़ी वगैरह भी रखूँगी इसी अलमारी में। तो अभी तो ये है कि सिर्फ हमारा एक रास्ता सा मिल गया है, उसके बाद आगे आगे जैसे भी मतलब टाइम लगेगा या हिसाब बनेगा सामान को रखने का जैसे भी, तो वो बनता जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ऊपर ही तौर पर सेटिंग की है सामान की, और उसके बाद आराम से जब भी हमें टाइम मिलेगा या मौका मिलेगा या जैसी भी मतलब हमें लगेगा कि कुछ चेंज करना है, तो उसके हिसाब से हम फिर चेंज कर लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने रख दिए हैं अपने डेली यूज के कपड़े पहनने के, और दूसरे रूम की भी सफाई मैंने की है, अलमारियों में किया है, वहाँ पर पीहू रूही का रूम बनाया है हमने, वहाँ उनके कपड़े बुक्स वगैरह रखी हैं। यहाँ पर मेरे, कृष्णा के डैडी और कृष्णा के कपड़े हैं। तो देखिए कितना कूड़ा कचरा निकल गया है, तो सामान वगैरह मैंने सारा कुछ रख दिया है। अब टाइम बहुत हो गया था इन्हीं कामों में, तो देखिए कितना कूड़ा निकल के आ गया है। और मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, पोछा नहीं लगाऊंगी सुबह के टाइम, यानी कि अगले दिन मैं सफाई करूँगी तब मैं पोछा लगाऊंगी। तो लीजिए हो गया है साफ़ सुथरा सा सारे में। तो जो बेडशीट वगैरह है उनको भी मैं अब बिछा लूँगी, क्योंकि रात को लेटना था यहाँ पे, तो साफ़ सफाई कर दी थी, इसलिए मैं बेडशीट भी अब बिछा रही हूँ यहाँ। और सच में कमर टूट गई बिल्कुल मेरी शिफ्टिंग के चक्कर में, इतना मतलब करती तो मैं वैसे भी हूँ, आपने देखा ही होगा कि मैं सामान को इधर उधर करती ही रहती हूँ, लेकिन एक सामान को इधर उधर करना और पूरे ही सामान को इधर उधर करना उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो लीजिए हो गया है तैयार। तो जी सेटिंग हो गई है लगभग पूरी, और मैं आपको एक क्विक करके दिखा देती हूँ। ये किचन है, किचन भी हो गया है सेट। अभी ये जो रैक वगैरह है लगानी रह रही हैं, इनको लगाएंगे कृष्णा के डैडी। आज नहीं लगा पाए क्योंकि उधर भी शिफ्टिंग चली हुई है, तो जो बहन है वो भी अपना शिफ्ट कर रही है सामान। किचन के इधर मतलब मेन गेट जो है वो वहाँ पे है, आपको सुबह देखा भी था। और यहाँ पर ये लिविंग एरिया है, यहीं पे हमने अपने सोफ़े वगैरह डाल दिए हैं, और जो क्या बोलते हैं इसको शोकेस है इसमें रख दिए हैं जो फ़ोटो वगैरह हैं ये। इसी के ही साथ में यहाँ पर एक पूजा घर है, वो अभी मूर्तियाँ यहाँ नहीं रखी है,
लाए नहीं है अभी उधर से। और इसी के ही पूजा घर के साथ में ये एक है तो किचन, ये 1 रूम सेट के साथ जो किचन होता है वो है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप इसको स्टोर के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो किचन का एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा बर्तन है वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। इस स्टोर रूम के साथ ही बच्चों का रूम हमने सेट किया है, तो यहाँ पे बच्चों खेल रहे हैं अभी। और इस रूम में एक अलमारी है यहाँ पे, जिसमें कि पीहू रूही की किताबें और कपड़े रख दिए हैं साथ में ही, और ये उन दोनों का रूम है। और इसके साथ में ही यहाँ पर ये बाथरूम है, बाथरूम टॉयलेट जॉइंट है ये, तो ये बीच में आता है। इसके साथ भी रूम है और इसके इधर भी बच्चों का रूम है। तो जो इसके साथ वाला रूम है वो हमने अपने लिए बेडरूम बनाया है यहाँ पे। और ये देखिए बेड वगैरह डाल दिए हैं और अलमारी वगैरह भी यहाँ पर हो गई है सेट। अभी मतलब प्रॉपर नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी तरीके से सेटिंग हो गई है, लेकिन अभी यह है कि बेस सा मिल गया है, तो आगे धीरे धीरे करके करते रहेंगे। और बेडरूम के साथ ही यहाँ पर एक रूम और है, ये भी हमने इसमें बेड डाल दिया है। और जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता है या कृष्णा के चाचू हैं तो वो यहाँ पर लेट सकते हैं आराम से। बाकी इस रूम में कोई अलमारी वगैरह नहीं है। और ये यहाँ पे एक छोटी सी लॉबी है, तो सारी चीज़ें आके इस लॉबी में जॉइंट हो जाती हैं। सारी चीज़ों के किचन, लिविंग रूम, पूजा घर, स्टोर रूम, बच्चों का कमरा, बेडरूम और ये जो एक गेस्ट रूम टाइप हमने बनाया है, तो सब के सब आके यहाँ पे लिविंग रूम में, सॉरी ये क्या लॉबी है, इसमें खुल जाते हैं सारे के सारे आके। तो जी अभी करनी है खाने की तैयारी, क्योंकि कृष्णा के डैडी नहीं आए हैं अभी तक, उधर भी शिफ्टिंग चली हुई है, तो वहाँ का भी खाना बनाना है। तो बस अब मैं बनाऊंगी खाना, तो चलिए देखते हैं कि खाने में क्या बना सकते हैं। तो जी खाने में मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल का पानी रख दिया है मैंने उबलने के लिए, तो जब तक पानी उबलेगा तब तक मैं आटा बना लूँगी। और दाल मैंने रख दी है भिगोकर, अरहर की दाल मैं बना रही हूँ। तो पानी उबल गया है, उसमें मैंने डाल दी है दाल और थोड़े से हल्के फुल्के उबालने के लिए नमक, मिर्च, हल्दी मैं डाल दूँगी। बाकी मैं तड़के में डालूँगी बाद में जब छौंक लगाऊंगी। तो फिलहाल थोड़े थोड़े से मसाले डाल के मैं इसको रख दूंगी उबलने के लिए। और जब तक दाल उबलेगी तब तक मैं रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि सभी का ही खाना बनना था, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी करके फिर बनाया है। तो रोटियां बनाई हैं जब तक, तब तक दाल उबल गई है। तो अब मैं उसमें लगा दे रही हूँ छौंक। तो छौंक के लिए मैंने तेल लिया है, वही छौंक वाली मिर्च, लाल साबुत मिर्च, धनिया, जीरा भून लिया है। उसके बाद लहसुन प्याज डाल दिए हैं। लहसुन प्याज भुन जाएंगे तो टमाटर, नहीं पहले हल्दी मिर्च डालेंगे छौंक में ही। तो डाल दी मैंने हल्दी और मिर्च, और इनको हल्का सा करके फ्राई, डाल देंगे टमाटर। और टमाटर में फिर हम डालेंगे नमक, क्योंकि पहले हमने सारी चीज़ें कम कम करके डाली थी, तो इसीलिए बाद में मैं चीज़ें डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी। तो टमाटर को गलाने के लिए मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी भी। और लीजिए छौंक हो गया है तैयार। तो हमने दाल इसमें कर दी है ट्रांसफ़र कढ़ाई में। और एक बॉईल आने के बाद हम गैस कर देंगे बंद। और ऊपर से मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी सॉरी, क्योंकि मेरे पास हरा धनिया नहीं है। तो लीजिए खाना हो गया है रेडी। खाना वगैरह बन गया है और ये भी आ गए हैं। आशु नहीं आई है जीजा जी अभी, तो बस वो आएंगे तो खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। उससे ज़्यादा की तो आज हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा तक है, बहुत ही ज़्यादा हालत खराब होगी। और हाथ भी ऐसे हो गए जैसे बस अगर ऐसे कर देना तो ब्लड निकल पड़ेगा, खून की पिचकारी होली आ रही, बचा कर रखो अपने को। तो जी सच में वाकई में यार थक गई मैं भी बहुत। असल में 2 जगह का काम हो गया ना, एक इधर की भी शिफ्टिंग होगी और उधर की भी शिफ्टिंग होगी, तो मतलब डबल ड्यूटी आज करनी पड़ रही है। तो खैर कोई नहीं, चलिए जी कभी कभी ये काम भी कर लेने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे भाई की पजामी बताइए कहाँ है। ये देखो, ये डायपर कहाँ है तेरा डायपर? हाँ ये रहा। मम्मी कहाँ है तेरी? ये गंदा पजामी पहनता नहीं, बार बार निकालता रहे, इसलिए परेशान कर दिया। दूसरी पम्मी चलो ले। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए